इसे ही हम क्या कहते हैं, सरल लोलक। तो चित्र में ही इसकी क्वालिटी जान लो, इसकी क्वालिटी जान लो, दोनों की क्वालिटी को मिला के झूला झूला दो, वो क्या बन जाएगा, सरल लोलक बन जाएगा। क्लियर हो गया सरल लोलक की परिभाषा। अब इस तरह से हमको चित्र बनाना है। ये दो ठो गेंद नहीं है, ये ओरिजिनल है, इसका भूत है। माने वहाँ पर थोड़ी देर के लिए गया था, ठीक है, फिर आ गया। माने यहाँ है पोजीशन, एक मैं यहाँ गया और फिर मैं यहाँ आ गया, तो ऐसे वहाँ भी है ना। अब वहाँ से तो हट गया, तो ये ओरिजिनल ये है, माध्य स्थिति ये है, और इसका भूत, ठीक है, चरम स्थिति पर या किसी स्थिति पर यहाँ पर ये पहुँचा। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है इसको अब बताना है कि माना एक सरल लोलक है जिसका द्रव्यमान m है। सरल लोलक का द्रव्यमान कितना है, m, इसकी और इसके लंबाई कितनी है, l, और यहाँ पर विस्थापन, ये कोणीय विस्थापन कितना है, थीटा, रेखीय विस्थापन कितना है, x, और जो सरल लोलक का भार है वो क्या है, mg, और इसे दो घटकों में वियोजित कर दिए हैं, mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा। और आप लोग पहले घटक पढ़ चुके हो, यहाँ पर ये थीटा है, तो जो थीटा जिस साइड रहता है उधर की ओर कॉस थीटा, और जहाँ थीटा वाला दूर होता है वो साइन थीटा। ओरिजिनल वाला यही है ये, ठीक है। और देखो यदि ये थीटा है तो उधर ही थीटा हो गई। यदि ये रेखा होती ऐसी होती है तो ये कोण बराबर ना होता है। यदि आप इसको थीटा माने हो तो ये भी क्या होगा, थीटा। इसलिए यहीं पर थीटा लिखना है, इस पार नहीं लिखना है ना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के कैसी है, समांतर, और समांतर में एकांतर कोण क्या होते हैं, या संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप लोग को करना है। ठीक, तो चलिए भाषा बनाते हैं यार, भाषा इसको समझाओ। क्या है, माना एक गोलक है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। फिर हाँ, इसके डोरी की लंबाई ऐसे होती है, इसके डोरी की लंबाई l है, कोणीय विस्थापन थीटा है, रेखीय विस्थापन x है, इसका द्रव्यमान नहीं है, अब ये भार, इसका भार mg है, जिसे दो घटकों में वियोजित किया गया है, mg cos थीटा और mg sin थीटा। बात ही खत्म, चित्र का काम खत्म। ठीक है, अब अगली इसमें चलना है कि यहाँ पर f इक्वल टू माइनस mg sin थीटा है। तो जो ये mg cos थीटा है ये तो डोरी को सीधा रखता है, और जो mg sin थीटा है, दो टुकड़े हो गए ना। यहाँ पर ये जो मैं बनाया था, यहाँ समझो एक ये वाला टुकड़ा है और एक ये वाला टुकड़ा, ये mg sin थीटा है। तो जो mg sin थीटा है झूला झुलाने का काम करता है, और जो mg cos थीटा है वो डोरी को तने रखता है, बराबर रखता है। तो बल के कितने टुकड़े हो गए, दो। अब दो टुकड़ों में दोनों का काम अलग अलग है। mg cos थीटा डोरी को क्या रखेगा, तनाव को बैलेंस करेगा उसके, है ना, और जो mg sin थीटा है उसको क्या करेगा, दोलन कराएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर लिखना कुछ नहीं, सीधे यही सूत्र है। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि mg cos थीटा डोरी के तनाव को संतुलित करता है, जबकि mg cos थीटा डोरी के तनाव को संतुलित करता है, जबकि mg sin थीटा के कारण दोलन होता है। अतः लिखने के बाद फिर ये हो जाएगी। अच्छा, फिर से देखो लाइन क्या लिखोगे बताओ, mg cos थीटा डोरी के तनाव को संतुलित करता है, जबकि mg sin थीटा दोलन उत्पन्न कराता है। ठीक है, अतः तो यहाँ पर ये सूत्र बन जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखा है, F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। भाई यही ना बल लगा रहा है, mg sin थीटा। ठीक, और माइनस क्यों लगाया, मैं बोला आंतरिक बल को हम क्या लिखते हैं, माइनस। भाई मैं एक बार धक्का दूंगा, बार बार थोड़ी दूंगा, फिर अपने से ना झूल रहा है ये, जब अपने से झूले तो क्या लग जाएगा उसमें, माइनस। ठीक है, आगे के स्टेप के देखो, F इक्वल टू माइनस mg थीटा, कौन गायब हो गया, साइन। ये क्या है, अल्प कोण के लिए। हाँ, जब ये कोण छोटा हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 0.5 डिग्री, ऐसे छोटे कोण में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कुछ काम नहीं करता, सबको गोली मार दो। तो यहाँ से भी हम मार दिए गोली, हट गया ये। ठीक है, साइन थीटा नहीं रहेगा, कंडीशन लगाए हैं, समझ में आ गया। हाँ, कोण छोटा है तो साइन वाइन ना रहेगा, उसको भी छोड़ देंगे। अब अगले स्टेप में देखो, एफ ए का मान क्या था यार, एम ए। तो यहाँ पर लिख देंगे एफ की जगह क्या, एम ए, और यहाँ माइनस एम जी, और यहाँ थीटा का मान रखते हैं। कोण बराबर क्या होता है वैसे, हाँ, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो इसमें चाप बोलो कौन सा है, कोण के सामने वाला ही चाप कहलाता है, ढूंढो इसमें। ये कोण है, ये इसका चाप,
तो चाप क्या कहलाया x और त्रिज्या क्या कहला गई l। तो यहाँ पर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा x/l। ठीक है, कुछ कुछ निपटेगा यहाँ। अभी थोड़ा सा मान लो mm निपटा दिए। अगले स्टेप में देखते हैं, a का मान क्या था सरल आवर्त गति में, हाँ, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x और माइनस जी एक्स अपॉन क्या हो गया l, और ये कहाँ से a इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये सरल आवर्त गति में SHM में ये होता है। कुछ कुछ कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, माइनस कटेगा, ये कटेगा। हाँ, ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा बताओ, रूट के अंदर g अपॉन l। स्क्वायर हटा दी ना तो रूट तो लगा दी। ठीक, ऊपर क्या बच रहा है g, नीचे का क्या बच रहा है l, और फिर वही कर्म करना है। देखो यहाँ पर m रख दिए, इसका रख दिए, फिर ये ओमेगा का मान क्या होता है 2 पाई न्यू। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे 2 पाई न्यू, और अंडर रूट क्या हो जाएगा g अपॉन l। ठीक है, फिर इसमें 2 पाई न्यू भी भेजना है यार, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ बिल्कुल आंसर आ गया, जाएगा कहाँ, आना ही तो है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट क्या है g अपॉन l। ठीक है, फिर इसका क्या होता है 1/t, और ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट g अपॉन l। इसको उल्टा कर दो तो t ऊपर गया, 2 पाई ऊपर गया, l भी कहाँ जाएगा ऊपर, g भी कहाँ जाएगा नीचे। इस तरह से इसको भी पलट, इसको उल्टा किए तो इसको भी उल्टा कर देंगे। ये इसके आवर्तकाल का व्यंजक आ गया। तो क्या आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? इसमें यम सूत्र आया नहीं आया, इसमें यम आया है सूत्र में नहीं आया, माने ये गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करेगा? लंबाई पर निर्भर करेगा, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब